दोस्तों, आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में, जिसमें बात करेंगे कोलिनर्जिक सिस्टम का ओवरव्यू देखेंगे। बाद में सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन की बात करेंगे और कोलिनो रिसेप्टर, जिसमें मस्कारिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर। बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम और लास्ट में यूज ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो पहले देखते हैं ओवरव्यू ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। Acetylcholine is a major neurohumoral transmitter at autonomic, somatic as well as central site. कोलिनर्जिक सिस्टम में एसिटाइल कोलाइन जो मेजर न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर, यानी कि एसिटाइल कोलाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर भी है और एसिटाइल कोलाइन जो हार्मोन की तरह भी वर्क करता है। यानी कि हार्मोन जैसे ब्लड में मिलके कोई स्पेसिफिक साइट पे एक्शन देता है, ऐसे एसिटाइल कोलाइन भी हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है। इसीलिए इसे न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर कहते हैं। तो हम अब आगे बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलाइन। दोस्तों, अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलाइन के बारे में। एसिटाइल कोलाइन का सिंथेसिस प्री साइनेप्टिक्स नर्व्स में होता है। बाद में एसिटाइल कोलाइन साइनेप्स में रिलीज होता है और साइनेप्स में रिलीज होने के बाद वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है और अपनी एक्शन प्रोड्यूस करता है। बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की, तो एसिटाइल को एंजाइम ए और कोलेइन जो चैट एंजाइम, यानी कि कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटाइल कोलिन बनता है। वो एसिटाइल कोलिन जो आगे जाके वेसिकल में स्टोर होता है और जब एक्शन प्रोड्यूस करनी हो तब ये वेसिकल ब्रस्ट हो जाती है और एसिटाइल कोलाइन जो साइनेप्स में रिलीज होता है और आगे जाके मस्कारिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होता है। इसकी डिग्रेडेशन की बात करें तो एसिटाइल कोलाइन जो कोलिन एस्टरेज या फिर एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम की प्रेजेंस में कोलिन और एसीटेट में डिग्रेड होता है। ये रिएक्शन जो साइनेप्स में होती है, कोलिन जिसका अपटेक हो जाता है और वो फिर से एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ड्रग्स की जो एसिटाइल कोलिन के रिलीज को कंट्रोल करते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ड्रग्स की जो एसिटाइल कोलिन के रिलीज को इनहिबिट करती है। बात करते हैं एंटी कोलिन एस्टरेज जो ACHE एंजाइम यानी कि कोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से कोलिन और एसीटेट में डिग्रेडेशन नहीं होगा और एसिटाइल कोलाइन जो साइनेप्स में ज़्यादा देर तक रहेगा, इसलिए वो मस्कारिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर से ज़्यादा बाइंड होगा और ज़्यादा एक्शन देगा। अब बात करते हैं बोटुलिनियम टॉक्सिन के बारे में, जो एसिटाइल कोलिन को वेसिकल से ब्रस्ट होने, यानी कि ब्रस्ट होने के बाद साइनेप्स में रिलीज होने से रोकता है। वेसामिकोल जो एसिटाइल कोलिन बनने के बाद उसको वेसिकल में स्टोर होने से रोकता है। हेमिकोलेनियम जो ब्लॉक करता है कोलिन के अपटेक को, जिसके कारण एसिटाइल कोलिन नहीं बन पाएगा। तब एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे कोलिनो रिसेप्टर के बारे में, यानी कि वो रिसेप्टर जहाँ कोलिनर्जिक ड्रग्स बाइंड होती है और एक्शन प्रोड्यूस करती है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो मेनली मस्कारिनिक और निकोटिनिक
दो टाइप में डिवाइड होते हैं जो हम आगे देखते हैं। बात करते हैं कोलिनो रिसेप्टर। Two classes of receptor for acetylcholine are recognized: muscarinic and nicotinic. The former is a G protein coupled receptor, while the latter is a ligand gated cation channel। यानी कि मस्कारिनिक रिसेप्टर जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है और निकोटिनिक रिसेप्टर जो लिगेंड गेटेड केटायन चैनल रिसेप्टर है। तो दोस्तों अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मस्कारिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर की बात करेंगे। पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर जो एन एम और एन एन दो क्लास में डिवाइड होता है। अब निकोटिनिक रिसेप्टर के लोकेशन एंड फंक्शन की बात करें तो एन एम रिसेप्टर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी कि जहाँ मसल्स और नर्व यानी कि नर्व्स का अटैचमेंट होगा वहाँ पाए जाते हैं और इसका एक्शन है स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। आगे बात करें तो एन एन रिसेप्टर के लोकेशन और फंक्शन की तो वो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया ऑफ ब्रेन जिसमें वो डीपोलराइजेशन कराएगा और पोस्ट गैंग्लियोनिक इम्पल्स जनरेट कराएगा। एड्रिनल मीड्यूला में कैटेकोलअमाइन रिलीज कराएगा और सीएनएस में साइट स्पेसिफिक एक्साइटेशन और इनहिबिशन कराएगा। अब बात करते हैं एनएम और एनएन रिसेप्टर के नेचर की। तो दोस्तों हमने आगे बात की थी ये रिसेप्टर जो लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल है। तो एनएम रिसेप्टर जो हैज अ इंट्रिंसिक आयन चैनल पेंटामर ऑफ अल्फा 2 बीटा गामा डेल्टा सब यूनिट और ईच सब यूनिट हैज अ 4 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट। यानी कि हम पहले लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों ये है पेंटामर जो हम नॉर्मली ड्रॉ करके बताते हैं जिसमें अल्फा 2 बीटा इप्सिलॉन गामा और डेल्टा सब यूनिट है या सब यूनिट से बने हुए हैं और ईच सब यूनिट एज अ 4 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट। यानी कि ये एक सब यूनिट है जो 4 ट्रांस मेम्ब्रेन सब यूनिट से बने होते हैं। ऐसे ही एन एन रिसेप्टर जो हैज अ इंट्रिंसिक आयन चैनल पेंटामर ऑफ ओनली अल्फा और अल्फा बीटा सब यूनिट और ईच सब यूनिट इज अ 4 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट। अब आगे बात करते हैं ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म की। तो एन एम रिसेप्टर जो ओपनिंग ऑफ केटायन सोडियम और पोटेशियम चैनल यानी कि जब ड्रग्स अभी हमने पेंटामर ड्रॉ किए थे वहाँ पे उसके स्पेसिफिक साइट से बाइंड होगी यानी कि एन एम रिसेप्टर से बाइंड होगी तो सोडियम और पोटेशियम चैनल ओपनिंग हो गए और एन एन रिसेप्टर में ओपनिंग ऑफ कैटायन सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम चैनल ओपनिंग हो गए। बात करते हैं अगोनिस्ट यानी कि एक्टिवेट द रिसेप्टर। अगोनिस्ट एन एम जिसमें पीटीएमए यानी कि फिनाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम और निकोटीन एनएम रिसेप्टर जिसमें डीएमपीपी डाइमिथाइल फिनाइल पिपेराजीनियम और निकोटीन। बात करें एंटागोनिस्ट की जो ब्लॉक करता है रिसेप्टर को जिसमें ट्यूबरक्यूरेरिन और अल्फा
ब्यूंगेरोटॉक्सिन। बात करें एनएन रिसेप्टर की तो एक्सामिथोनियम और ट्राइमिथोफेन। तो दोस्तों ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मस्कारिनिक रिसेप्टर। मस्कारिनिक रिसेप्टर जो मेनली M1, 2, 3, 4 और 5 सब क्लास में डिवाइड है, जिसमें M1, M2 और M3 पे ज़्यादा एक्शन देखने को मिलती है, इसलिए हम M1, M2 और M3 की बात करेंगे। बात करें लोकेशन एंड फंक्शन की तो M1 जो ऑटोनोमिक गैंग्लिया में डिपोलराइजेशन कराएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड में हिस्टामाइन रिलीज और एसिड सिक्रेशन कराएगा, और CNS जिसमें कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि लर्निंग, मेमोरी और मोटर फंक्शन को कंट्रोल करेगा। M2 रिसेप्टर जो ऐसे नोड पे हाइपरपोलराइजेशन और डिक्रीज द रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन, एवी नोड पे डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन, और एट्रियम में शॉर्टनेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन और डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, वेंट्रिकल्स जिसमें डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और आगे कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग में एसिटाइल कोलिन का रिलीज डिक्रीज कराएगा। CNS यानी कि CNS पर क्या असर होगी तो ट्रेमोर, एनाल्जेसिया और लास्ट में वेसरल स्मूथ मसल्स, यानी कि ऐसे यानी कि जो हॉलो ऑर्गन होते हैं उसमें वेसरल स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन, लीवर, पेंक्रियास जैसे, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। M3 रिसेप्टर की बात करें तो वेसरल स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, आइरिस का कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, सिलियरी मसल्स जिसमें कॉन्ट्रैक्शन, एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन होगा, और वस्क्यूलर एंडोथेलियम जो वासोडाइलेशन कराएगा। तो ये था लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ मस्कारिनिक रिसेप्टर। आगे बात करते हैं नेचर ऑफ मस्कारिनिक रिसेप्टर। M1 का GQ प्रोटीन कपल नेचर है, M2 का GIGO प्रोटीन, M3 का GQ प्रोटीन। दोस्तों हम जानते हैं GPCR जो 3 पाथवे पर काम करता है, एक साइक्लिक AMP, IP3 डैक पाथवे, और लास्ट में थर्ड GPCR गेटेड आयन चैनल। तो इसमें M1, M2 और M3 की मैकेनिज्म की बात करें तो M1 रिसेप्टर जो IP3 डैग पाथवे पर काम करता है, और M3 रिसेप्टर भी IP3 डैग पाथवे पर काम करता है। बात करें M2 रिसेप्टर की तो वो साइक्लिक AMP पर काम करता है, जो CAMP को डिक्रीज करता है और पोटेशियम चैनल को ओपन कराता है। बात करते हैं अब अगोनिस्ट की कि जो मस्कारिनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करे, जिसमें MCN343A यानी कि निकोरेंडिल नाम है। ये नाम जब ये ड्रग रिसर्च फेज में थी तब दिया हुआ नाम है। अदर अगोनिस्ट ऑक्सोट्रेमोरिन, M2 रिसेप्टर का अगोनिस्ट मैथाकोलिन, और M3 रिसेप्टर का अगोनिस्ट बेथानेकोल। एंटागोनिस्ट ब्लॉक द एक्शन ऑफ मस्कारिनिक रिसेप्टर, यानी कि हम ऐसे ड्रग से बात करेंगे जो ब्लॉक करते हैं मस्कारिनिक रिसेप्टर की एक्शन को, जिसमें M1 रिसेप्टर की एक्शन ब्लॉक हो। वो कौन सी ड्रग है? पायरेनजेपिन और टेरेनजेपिन। M3 M2 रिसेप्टर की ब्लॉक करते हैं एक्शन, वो है मिथोट्रामाइन और ट्राइपिट्रामाइन।
और M3 रिसेप्टर की ब्लॉक करते हैं एक्शन, वो है सोलिफेनासिन और डेरिफेनासिन। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स जो कोलिनोमाइमेटिक और पैरासिम्पेथोमाइमेटिक कहलाती है, वो कोलिनर्जिक अगोनिस्ट और एंटी कोलिन एस्टर्स में डिवाइड होती है। कोलिनर्जिक अगोनिस्ट जो कोलिन एस्टर्स और अल्कोलॉइड, और एंटी कोलिन एस्टरॉइड्स यानी कि वो रिवर्सिबल एंटी कोलिन एस्टरॉइड्स और इरिवर्सिबल एंटी कोलिन एस्टरॉइड्स में डिवाइड होते हैं। कोलिन एस्टरॉइड्स में एसिटाइल कोलाइन, मिथाकोलिन, कार्बाकोल, बेथानेकोल, अल्कलॉइड्स में मस्कारिनिक, पिलोकार्पिन, एरेकोलिन। रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज जिसमें कार्बामेट और नॉन कार्बामेट। कार्बामेट की बात करें तो फिजियोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पिरिडोस्टिगमिन और रिवास्टिगमिन। और नॉन कार्बामेट की बात करें तो एट्रोफोनियम, डोनेपेजिल और गैलेंटामाइन। इरिवर्सिबल जिसमें भी कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट दो क्लास होते हैं। कार्बामेट की बात करें तो कार्बाराइल और प्रोपोक्सोर। ऑर्गेनोफॉस्फेट की बात करें तो डाइफ्लोज, इकोथायोफेट, मेलेथियोन, डायजियन। और नर्व गैसेस टैबून, सेरिन और सोमेन। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग। हमने मस्कारिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर कैसे काम करता है वो हमने समझ लिया। तो हमको कोलिनर्जिक ड्रग कैसे काम करेगी वो समझने में आसानी होगी। तो अब हम कोलिनर्जिक ड्रग्स के यूज की बात करते हैं। तो कोलिन एस्टरेज जिसमें एसिटाइल कोलिन, जिसका मीन्स यानी कि वो क्लिनिकली नॉट यूज है। क्यों? तो एसिटाइल कोलिन जो रैपिड डिग्रेडेशन हो जाती है, केमिकली अनस्टेबल है और लो बायो अवेबिलिटी है, इसलिए एसिटाइल कोलिन क्लिनिकली यूज नहीं होती। कार्बाकोल जो मेनली ग्लाउकोमा, बेथानेकोल जो पोस्ट ऑपरेटिव एटोनी ऑफ जीआई और पोस्ट ऑपरेटिव एटोनी ऑफ जीआई एंड ब्लैडर एंड स्कोपालामाइन टॉक्सिसिटी। मेथाकोलिन जो डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी। पिलोकार्पिन जो ग्लाउकोमा, रेटिनल डिटैचमेंट, मायोटिक एक्शन में यूज होती है। कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर या फिर एंटी कोलिन एस्टरेज जिसमें कार्बामेट क्लास। फिजियोस्टिगमिन, ईसेरिन जो ग्लाउकोमा, मायोटिक एक्शन, एंटीडोट फॉर एट्रोपिन, बेलाडोमा, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट एंड फिनोथायाजिन पॉइजनिंग। नियोस्टिगमिन और पिरिडोस्टिगमिन जो माइस्थेनिया ग्रेविस और पोस्ट ऑपरेटिव इलियस में यूज होती है। एड्रोफोनियम जो डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज होता है। और रिवास्टिगमिन, डोनेपेजिल, टेक्रीन, गैलेंटामाइन जो अल्जाइमर डिसीज में यूज होते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट क्लास की बात करें तो आइसोफ्लोरोफेट और इकोथायोफेट जो ग्लाउकोमा में यूज होते हैं। पैराथियोन और मेलेथियोन इंसेक्टिसाइड है। और टैबून, सेरिन और सोमेन जो नर्व गैसेस है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ये ड्रग्स कौन से रिसेप्टर पे बाइंड होती है और कैसे एक्शन देती है। तो जनरली कार्बाकोल जो मस्कारिनिक और निकोटेनिक दोनों रिसेप्टर पे बाइंड होती है। एसिटाइल कोलाइन जो मस्कारिनिक रिसेप्टर के तीनों टाइप M1, M2 और M3 पे बाइंड होती है। वैसे कार्बाकोल भी मस्कारिनिक और निकोटिनिक के ऑल सब टाइप पे बाइंड होती है। बेथानेकोल जो M3, मेनली M3
रिसेप्टर पे बाइंड होती है और M2 रिसेप्टर पे भी एक्शन देती है। मेथाकोलिन जो M3 और M2 रिसेप्टर पे एक्शन देती है। पिलोकार्पिन जो M1 एंड M3 रिसेप्टर पर एक्शन देती है। फिजियोस्टिग्मिन की बात करें तो वो मेनली मस्कारिनिक रिसेप्टर के तीनों टाइप पे बाइंड होती है, सॉरी एक्शन देती है। नियोस्टिग्मिन एंड पिरिडोस्टिग्मिन मेनली निकोटिनिक रिसेप्टर के एन एन टाइप पे एक्शन देती है। तो हमने ये ड्रग्स जो स्पेसिफिक रिसेप्टर पे एक्शन देती है उसके बारे में हमने जाना, जिससे हमको इसके यूज समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बात की फार्माकोलॉजी ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में। दोस्तों, ये लेक्चर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे कि फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम एमसीक्यू आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और बात करें थियरी के बारे में, तो जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम थियरी अपने आप बना सकते हैं, और थियरी हमको कोई बुक में भी मिल जाएगी, पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमने मेनली फोकस किया है कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम, जिसमें हम मस्कारिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि मस्कारिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर के फंक्शंस के और लोकेशन के पता करेंगे तो हमको वो ड्रग्स कहाँ यूज़ होती है वो आसानी से पता चल पाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। अगले वीडियो में बात करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।